Hello students, today we will learn about the next poem, that is the second poem of the Hornbill. The name of this poem is The Laburnum Top and its writer is Ted Hughes, and here the poet explained this poem in a very beautiful manner, and here describe the poet uh, that is the time of the September afternoon, and here the laburnum means अमलताश का वृक्ष और उसके टॉप पे एक जो साइलेंट छाया रहता है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है. सो हियर द पोएट डिस्क्राइब इन अ पोएम the top of the laburnum tree is silent and birds are not there, and in the beginning of that, the tree is calm, silent, and in the ending of the ends with motionless and empty level. So here the poet describes in the month of the September, sunlight becomes quite mild in the afternoon, and then after leaves turn yellow because that is the time of the September month. Okay, and here he explained what is the difference between when the goldfinch bird comes or arrival in the tree, and when they go out from that. So what is the situation of that particular time? Here the poet is explained. Okay, now let's start the poem. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its is fallen. Okay, जो कवि है वो यहाँ पर लेबनम जो पेड़ है, वृक्ष है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ऊपर का जो हिस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, लेबनम टॉप जो है बहुत ही ज़्यादा शांत है. सितंबर का मंथ है और इस मंथ में जनरली जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो येलोइश, जो पतझड़ का हम जो ऑटमन सीजन कहते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होने लगते हैं और जो फ्लावर्स भी हैं वो भी क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं. तो ऑल इट्स सीड्स आर फॉलन, और जो उसके बीज वगैरह भी हैं पूरी तरीके से गिर चुके हैं. तो दोपहर का एक सितंबर मंथ की एक दोपहर जब सनलाइट जो है पेड़ के पत्तों पर पड़ रही है तो ऑलरेडी जो पत्ते जो हैं वो क्या हो चुके हैं, येलोइश हो गए हैं, और सूर्य की रोशनी भी वहाँ पर गोल्ड लुक दे रही है, और साथ ही साथ वहाँ जो शांति छाई हुई है उसके बारे में यहाँ पर पोएट जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. ओके, एंड टिल द गोल्डफिंच कम्स, और ऐसे उस समय पर गोल्डफिंच चिड़िया जो है वो वहाँ पर आती है. विथ अ ट्विंचिंग चीयर अप अ सडननेस and stalemate and the branch end. The slick as a lizard and alert and abrupt sea enters the thickness and the machine starter. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब गोल्डफिंच जो चिड़िया है वो जब उस लेबनम ट्री के टॉप पर आती है तो अचानक से पेड़ में एक कंपन सी मच जाती है, और पेड़ पर जब पक्षी जो बैठे रहते हैं वो चहचहाने की आवाज़, गोल्डफिंच के फड़फड़ाने की, जो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ है वो चारों तरफ जो है वो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, और पूरे पेड़ ऐसा लगता है कि उसमें कपकपी हो रही है, और इस तरीके से वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो शांति छाई हुई थी वो चहचहाहट में कन्वर्ट हो जाती है. And she enters the thickness and the machine starts up. The whole tree of chatterings and the tremor of wings and trilling.
द होल ट्री ट्रेम्बल्ड एंड थ्रिल्ड, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। और तब ऐसा लगने लगता है कि जैसे मानो वहाँ पक्षी के जो परिवार का जो मुखिया है वो वहाँ जो लेबेंडम टी ट्री पर जो गोल्डफिन चिड़ियाएँ जब चिड़िया लोग जब वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पूरा पेड़ जो है वो उनके फड़फड़ाने जो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से हिलने लगता है और एक अजीब सी हलचल मच जाती है जो कि वो पूरे माहौल को वहाँ पर खुशनुमा कर देती है। और उन पक्षियों की जो माँ गोल्डफिंच है जो वो मुखिया है, ये द इंजन वर्ड दैट मीन्स द मुखिया, तो जो उनकी माँ है वो अपने बच्चों के लिए क्या लाई है, छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्टोव इट फुल देन flits out to a branch end showing her bare face identity mask। और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जब वो दाना लेके आई है और उस समय गोल्डफिन चिड़िया वो क्या करती है, जैसे छिपकली जो है वो लिजार्ड धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है वैसे गोल्डफिन चिड़िया भी धीरे धीरे करके वो ऊपर प्रवेश कर रही है, धीरे से वहाँ पर आ रही है और अपने जो छोटे छोटे जो गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं उनके बीच में वो वहाँ पर बैठी रहती है। और जिस प्रकार से परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है उसी प्रकार जैसे एक मशीन जो है इंजन जो होता है वो किसी भी मशीन का मुख्य भाग होता है, तो यहाँ पर वो गोल्डफिन चिड़िया भी जो है वो जो माँ है वो अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रही है और वहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो खुशियाँ बिखेर रही है, बच्चे जो है वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो चारों तरफ वो जो लेबेंडम टॉप पर जो एक साइलेंट छाया हुआ था, एक हलचल सी मच जाती है उनके आने से और सारा माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाता है। सी स्ट्रोक्स इट फुल then first out of a branch and showing her bare face identity mask, then the is dedicated whistle chirruping whispering, she launches away towards the finite infinite, find the laburnum subside to empty। and जो जब वो पेड़ पर आती है तो सहलाते हुए अपने बच्चों को अपने पंखों से चोंच से धीरे धीरे सहलाती है और साथ ही साथ क्या करती है, फड़फड़ाती है, उनके पंख जो है फड़फड़ाते हैं और फड़फड़ा करके वो धीरे से डाली के टॉप पे एकदम अंत पे चली जाती है और अपने धारियों वाले चेहरे से जो उसका चेहरा जो है ऐसा लगता है जैसे खूब सारे जो सामने में उसके पंख लगे हुए वो उसका एक मुखौटा है। और फिर अपनी वो जो आवाज़ एक सीटी जैसी मधुर ध्वनि जो है वो बाहर निकालती है और सारा जो वहाँ का जो साउंड है वो ऐसा लगता है जैसे सभी जो है वो चीयरअपिंग कर रहे हैं, सभी चहचहा रहे हैं और उस पेड़ की जो एक शांति थी वो पूरी तरीके से खत्म होकर के वहाँ पर खुशियाँ जो है वो चारों तरफ वातावरण में फैल गई हैं। और एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जब गोल्डफिंच पुनः आकाश में उड़ जाती हैं तो जो लेबेंडम टॉप पर जो बहुत ज़्यादा शांति छाई हुई थी और शांति के बाद गोल्डफिंच के आने के बाद जब बहुत ज़्यादा चहचहाहट, बहुत ज़्यादा एक खुशनुमा माहौल जो था वो उनके जाने से वापस पहले की तरह एकदम शांत और खालीपन जो है वो चारों ओर छा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में वही बताया गया है कि किस तरीके से बिफोर द गोल्डफिंच कम्स जो माहौल होता है लेबेंडम टॉप का उस वृक्ष के टॉप पर, और जब गोल्डफिंच वहाँ से चली जाती है तो पहले एकदम साइलेंट, देन उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी और देन आफ्टर फिर से वही मायूसी और खालीपन, शांति जो है वहाँ पर छा जाती है। तो इस तरीके से एक पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उस पेड़ के टॉप पर जो खालीपन है, शांतपन है, वो पुनः जो है वो चिड़िया के चले जाने से वापस लौट आता है। ओके।